क्या आपको पता है एक देश जो सांपों के जहर का व्यापार करता है? क्या आपको पता है सांप के 1 ग्राम जहर की कीमत कितनी होती है? नहीं तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक कर जानकारी देते हैं। जैसे दुनिया के बहुत से देशों में चिकन के फार्म्स होते हैं, उसी तर्ज पर चीन में स्नेक फार्मिंग हो रही है। कई गांव हैं जहां सांपों को पैदा किया और पाला पोसा जाता है। उन गांवों को स्नेक विलेज कहा जाता है। जगह का नाम है शीजियांग प्रांत का जीसी कियाओ गांव। यहाँ लगभग हर परिवार स्नेक फार्मिंग करता है। यही वजह है कि इसे स्नेक विलेज भी कहा जाता है। और जानकारी के मुताबिक 7 दशक पहले इस गांव ने स्नेक फार्मिंग की जिम्मेदारी ली। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ हर साल 3 से 5 मिलियन सांपों का जन्म होता है। वयस्क होने पर यह डिमांड के मुताबिक उनकी चीन या बाहर में सप्लाई होती है। हालांकि ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में सांपों के स्किन से लेकर उनके तेल और जहर का भी उपयोग होता है। अगर आसान तरीके से समझना चाहें तो जैसे आयुर्वेद में हम जड़ी बूटियों से दवा बनाते हैं, उसी तरह चीन में सांपों या कई पशुओं से दवाएं बनाई जाती हैं। इसके लिए 4 तरह के सांपों की ज्यादा फार्मिंग होती है। इसमें पहला है करैट, पिट वाइपर, रेड स्नैक, रेटल स्नैक। कुछ दशकों से कोबरा भी इन श्रेणी में आ चुका है। इन सबको मिलाकर बी हुआ शी कहा जाता है। ये जहरीले सांपों के मेल से बनी मेडिसिन है जिसे बहुत सावधानी से इस्तेमाल किया जाता है। मेडिसिन बनाने के अलावा चीन पर यह आरोप भी लगता रहा है कि वो ऊंचे दामों पर सांपों की डिश बनाकर बेचता है। हर साल कितनी सांपों का चीन के अंदर उपयोग होता है और ना जाने कितने बाहर जाते हैं, इसका कोई हिसाब नहीं। जानकारी के मुताबिक चीन की सरकार इसकी ब्रांडिंग के लिए परमिट देती रही है। इसमें बताना होता है कि किस तरीके से फार्मिंग होगी, सांपों का कितना ध्यान रखा जाएगा और क्या उनके जन्म में किसी आर्टिफिशियल तरीके का इस्तेमाल होगा। इसमें सबसे जरूरी है सांपों का प्राकृतिक या उसी तरह लगने वाला वातावरण देना। साथ ही ये 20 से कम और 25 डिग्री से ज्यादा तापमान पर ना रहे, इसका भी ध्यान रखना होता है। वैसे तो बहुत से देश चीन से एग्जॉटिक एनिमल्स मंगवा रहे हैं, लेकिन सांपों को खरीदने में अमेरिका, जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया और हांगकांग आगे है। इनमें भी ज्यादातर तस्करी होती है क्योंकि अधिकतर जगहों पर एनिमल वेलफेयर के तहत इस पर बैन लगा हुआ है। अब बात सांपों के जहर की कीमत की करें तो आपको बता दें कीमतें तय होती हैं सांप की किस्म से। हाँ, हालांकि आमतौर पर सांपों के 1 ग्राम जहर की कीमत $450 से लेकर $750 तक होती है। इसके बाद बात सांपों की फार्मिंग की तो आपको ये भी बता दें सबसे पहले सांपों के रहने लायक माहौल बनाना होता है। आमतौर पर ये आबादी वाले इलाकों से दूर होता है ताकि सांप किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। इसके बाद सांपों को पकड़ने वाले स्नेक एक्सपर्ट्स की अलग अलग किस्मों को वहां लाकर छोड़ते हैं। उनके खाने के लिए मेंढक, चूहे, चिड़िया, टोड़, छिपकली जैसे जीव भी जुटाने होते हैं। कांच या लकड़ी के बक्सों में सांप के अंडे इंक्यूबेट किए जाते हैं। फिर बच्चों को उनके साइज के अनुसार दूसरी जगहों पर रखा जाता है। बड़ा होने पर इन्हें उतनी ही सावधानी से भूचड़ खाने में भेज दिया जाता है। हालांकि सांपों को पालना बेहद खतरनाक है, इसलिए स्नेक फार्मर्स को हमेशा अपने साथ एंटी वेनम रखना होता है। हर किस्म के स्नेक का एंटी वेनम अलग अलग होता है। इसकी जानकारी डॉक्टर देते हैं और इसे समय समय पर देखना होता है कि एंटी वेनम एक्सपायर तो नहीं हो गया। चीन में स्नेक फार्मर्स में अक्सर हादसे तो होते रहते हैं। तो ये थी सांपों के व्यापार, उनके जहर की कीमत और सबसे ज्यादा व्यापार करने वाले देश की जानकारी। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं और जुड़े रहें न्यूज़ बुक के साथ।